Welcome to all of my dear student. I am Shuntu Mundal, BSc MSc from Calcutta University, PhD from Jadavpur University. Today I am going to talk about the relations और उसके साथ साथ जेई प्रॉब्लम 20 इयर्स में जेई के अंदर जो प्रॉब्लम आया रिलेशन के ऊपर तो आई विल सॉल्व हियर एंड प्लीज इफ यू हैव सॉल्व डोंट वॉच दिस वीडियो. अगर यू डोंट सॉल्व तो प्लीज मेरे साथ जुड़िए और प्लीज वॉच दिस टोटल वीडियो. आई थिंक योर आइडिया वुड बी क्लियर एंड जेई टाइप जेई लेवल सोल्यूशन कैसे बन सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन के ऊपर जो जेई में आया 20 इयर्स में. तो देखिए फर्स्ट सवाल क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. 2018 जेई में आया. देखिए एक सेट जिसके अंदर इट कंटेन्स ए बी सी. ओके, R1 is a relation on A, R2 also is a relation on A. ठीक है. R1 contains CA, BB, AC, CC, BC, AA. ठीक है सर. But just you check that whether क्या R1 reflexive, transitive, क्या सिमेट्री हो सकते हैं. ठीक है. तो देखिए ऑप्शन में तो है सिमेट्री, ट्रांजिटिव, क्या कोई है तो जस्ट खुद से आप ट्राई करिए. फर्स्ट क्या R1 रिफ्लेक्सिव है. और आपको पता है रिफ्लेक्सिव कैसे चेक कर सकते हो. तो अगर रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या चाहिए. अगर देखिए ए सेट में ए बी सी है. ठीक है सर. रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए. रिलेशन के अंदर ए बी बी सी सी चाहिए. देखिए R1 के अंदर ए बी बी सी सी है. ठीक है ना. सो ऑब्वियसली R1 क्या है. रिफ्लेक्सिव. R1 के अंदर ए बी बी सी सी तो है तो रिफ्लेक्सिव. और देखिए क्या सिमेट्री हो सकते. चेक करिए सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या चाहिए. R1 के अंदर अब देखिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए. ठीक है. अगर ए बी है तो देखिए R1 के अंदर सी ए है. AC चाहिए तो AC तो है ही. BC है बट CB नहीं है. अब देखिए R1 क्या है. CA है बट AC होना चाहिए तो AC है ही. ठीक है. बट यहाँ पे BC है. R1 के अंदर BC तो है ही बट CB होना चाहिए टू बी सिमेट्रिक. अगर सिमेट्रिक होने के लिए आपको चाहिए कि अब BC तो है ही तो जस्ट वी नीड CB. बट हियर CB नहीं है R1 के अंदर तो इसीलिए R1 इज नॉट सिमेट्रिक. तो चलिए ट्रांजिटिव क्या. अब ट्रांजिटिव देखिए. ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए. ए बी बी सी रिलेशन में है. उसके बाद देखिए क्या रिलेशन के अंदर AC है. जस्ट यू चेक. यू नीड ए बी बी सी. ठीक है. उसके बाद जस्ट यू हैव टू चेक दैट क्या AC है उसके अंदर. ठीक है. अगर AC है तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव. अगर नहीं है तो नहीं. तो जस्ट यू चेक दैट क्या R1 के अंदर देखिए देखिए BC है. R1 के अंदर BC belongs to R1. ठीक है सर. CB नहीं CA belongs to R1. ठीक है सर. बट आपको क्या चाहिए टू बी ट्रांजिटिव. यू नीड BA. बट यहाँ पे BA नहीं है. बट BA डज नॉट बिलोंग्स टू R1. ठीक है. देखिए टू बी ट्रांजिटिव यू नीड AB BC और उसके साथ साथ AC. अगर यहाँ पे देखिए BC तो है ही R1 के अंदर और CA तो ऑल्सो एग्जिस्ट कर रहा है. You need BA, but BA does not belongs to it. That's why R1 is not transitive. Clear? तो चलिए now let us think about R2. R2 के बारे में आप सोचिए. फर्स्ट R2 क्या रिफ्लेक्सिव है. सोचिए R2 रिफ्लेक्सिव है. R2 रिफ्लेक्सिव. तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए AB BB CC चाहिए. और देखिए अगर मदर सेट में ABC है तो ऑब्वियसली रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए
ए बी बी सी सी तो होना चाहिए, और यहाँ पे है तो R2 यस रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक हो सकते हैं? अब देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, R2 के अंदर देखिए ए बी है तो बी ए चाहिए, बी ए तो है ही बेस्ट, ठीक है सी ए, और ए सी चाहिए, ए सी तो है ही, और कुछ नहीं। क्या है, जस्ट फर्स्ट यू थिंक दैट अगर रिलेशन में ए बी है तो ए बी ए होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली वैक्वासली सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट यू वॉच दैट, क्या ए बी है, ए बी है तो टू बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बी ए होना चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो वैक्वासली सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी है तो उसके साथ साथ बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, सी ए है तो उसके साथ साथ ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक, ठीक है। और देखिए क्या ट्रांजिटिव हो रहा है, ट्रांजिटिव, आप देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ए बी बी सी, ए बी बी सी, आप देखिए ए बी बी सी चाहिए, उसके साथ साथ ए सी भी चाहिए। जस्ट यू थिंक क्या क्या, देखिए यहाँ पे ए बी बी ए तो है ही, ठीक है सर। देखिए सी ए बी, बट बी सी नहीं है। R2 के अंदर देखिए, R2 के अंदर देखिए सी ए, थोड़ा सा C कॉमा A बिलोंग्स टू R2, ठीक है सर, और A कॉमा B बिलोंग्स, C कॉमा A बिलोंग्स टू R2, A कॉमा B बिलोंग्स टू, A कॉमा B बिलोंग्स टू R2, और क्या चाहिए C कॉमा B, बट C कॉमा B डज नॉट बिलोंग्स टू R2, नॉट ट्रांजिटिव, देखिए, ठीक है। सी ए है, ए भी है, बट सी भी चाहिए, बट सी भी नहीं है R2 के अंदर, टू बी ट्रांजिटिव यू नो दैट अबाउट दिस, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, उसके साथ साथ ए सी भी चाहिए, बट यहाँ पे देखिए रिलेशन के अंदर अब सी ए है, ए बी है, बट सी भी नहीं है, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 2018 में आया रिलेशन के ऊपर, देखिए जेईई मेंस में क्या आया, R1 is a relation x, y belongs to R1 where 2x plus y equals to 10. x, y कहां से आ रहा है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरनेशनल नोटेशन है, तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्रॉस n से आ रहा है x, y, और सेटिस्फाई कर रहा है 2x plus y equals to 10, ओके। और R2 में क्या है, x, y belongs to n क्रॉस n, सेटिस्फाई कर रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R2, और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में आप सोचिए, मैंने तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तो बट जस्ट यू थिंक दैट क्या इसके बारे में क्या आ रहा है, रेंज ऑफ R1, रेंज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और रोस्टर फॉर्म में नहीं है तो y की वैल्यू आप देखिए, x, y है ना, y के कहते हैं, y की जो जो वैल्यू हो सकते हैं ना उसको कहते हैं रेंज ऑफ R1, रेंज ऑफ R2, आप R2 के अंदर देखिए y की वैल्यू क्या क्या आ रहा है, वो y की वैल्यू जो भी होगा उसको कहते हैं रेंज ऑफ R2, तो ठीक है क्या है, तो इसीलिए आपको क्या रोस्टर फॉर्म में आप लिखिए, बहुत इजी हो, तो R1 को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म मतलब क्या एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट है आप देखिए, 2x plus y 10 होना चाहिए, और x y माइंड इट नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो जस्ट यू पुट हियर x की वैल्यू 1, तो भैया क्या आ रहा है, x की वैल्यू 1, तो देखिए 1, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू देखिए 8 आ रहा है, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 क्यों, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है, इसीलिए आप स्टार्ट करिए 1 से x की वैल्यू, और y की देखिए 8, अगर 2 है तो y की वैल्यू 6, अगर 3 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू तो y की वैल्यू 2, अगर 5 है x की वैल्यू आप मान लीजिए कोई 5, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो डोंट टेक, और कोई वैल्यू भी है आप देखिए, और कोई तो नहीं हो सकती, अगर
y की वैल्यू कोई 1 है, अब सोचिए, अब y से शुरू करिए। y की वैल्यू अगर 1 है तो क्या 10 माइनस 1/2 नहीं नेचुरल नंबर आ रहा है? y की वैल्यू अगर 2 है तो देखिए y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 4, तो आ गया, ठीक है ना। y की वैल्यू आप क्या चूज करेंगे? y की वैल्यू आप 4 लीजिए तो x की वैल्यू 3 आ रहा है, तो देखिए 3,4 भी है, तो सब ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और R2 को आप लिखिए, R2 की रोस्टर फॉर्म में लिख, तो देखिए x की वैल्यू आप 1 से शुरू करिए, 1 इक्वल्स टू, अब 1 है तो y की वैल्यू नहीं आ रहा है, तो आप x की वैल्यू 2 लीजिए, तो y की वैल्यू आ रहा है 4, x की वैल्यू आप इवन नंबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आ रहा है 3, और देखिए कि x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 आएगा, 6 तो 2 आ रहा है, और कोई 8 है तो y की वैल्यू 1 आ रहा है, वो टर्म R1 में आया। R2 की देखिए सिर्फ रिवर्स टर्म आ रहा है 1,8 या फिर 8,1, एक बार चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 होना चाहिए, 4 है तो 3 होना चाहिए, 6 है तो 2 होना चाहिए, 8 है तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो R1 R2 आपके पास आ गया, तो जस्ट यू चेक दैट क्या रेंज ऑफ R1, तो रेंज ऑफ R1 क्या हो सकती है? रेंज ऑफ R1 मतलब y की जो वैल्यू 8 6 4 2 8 6 4 2, ठीक है ना, रेंज ऑफ R2 क्या होगा? और देखिए 4 3 2 1 4 3 2 1, क्लियर, तो रेंज हो गया R1 और R2 के, ठीक है सर। क्या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यू कैन जज। देखिए सिमेट्रिक R1 क्या, R1 सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। अब देखिए R1 रिफ्लेक्सिव नहीं, क्यों? और देखिए नेचुरल नंबर जो सेट है ना उसके अंदर क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आपको R1 रिफ्लेक्सिव होने के लिए R1 के अंदर क्या चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट डॉट डॉट, बट यहाँ पे नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, जस्ट यू चेक दैट क्या सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए आप देखिए R1 के अंदर 1,8 है बट 8,1 नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव भी हो सकते, ट्रांजिटिव भी हो सकते, अगर देखिए 1,8 और कोई 8, कोई तो टर्म नहीं है, 2,6 6,2 कोई टर्म नहीं है, 3,4 4,2 बट 3,2 नहीं है। देखिए एक भी एग्जांपल आपके पास आ रहा है क्या 3,4 और 4,2 बट 3,2 नहीं है, तो R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए R1 के बारे में आप पूछे तो R1 की कैरेक्टराइज करिए, R1 क्या रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव नॉट। अब देखिए सिमेट्रिक हो सकते, सिमेट्रिक नॉट, बट ट्रांजिटिव भी हो सकते नॉट। देखिए क्यों नॉट? अब देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए यहाँ पे 3 4 4 2 बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू हियर। सिमेट्रिक होने के लिए 1,8 है, 8,1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। R2 के बारे में आप देखिए रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट। क्या सिमेट्रिक, R2 देखिए क्या सिमेट्रिक, और देखिए 2,4 है बट 4,2 नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी है। क्या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव देखिए 2,4 4,3 बट 2,3 नहीं है, 2,4 4,3 belongs to R2 but 2,3 does not belongs to R2, so not transitive। चलिए 2019 जेईई में एक सवाल आया, क्या एक सेट है जिसके अंदर x belongs to z इंटीजर्स एंड सेटिस्फाई कर रहा है 2 to the power x plus 2 into x square minus 5x plus 6 equals to 1, ठीक है। और देखिए b के अंदर क्या है, x belongs to z इंटीजर होना चाहिए, और साथ ही साथ कंडीशन
एक इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, -3 लेस 2x minus 1 लेस देन 9. ओके, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b. बच्चों ऑप्शन क्या है? 2 to the power 15, 2 to the power 12, 2 to the power 10, 2 to the power 18. ठीक है. एक बात अब देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए तरीका क्या है? आपको पता है कोई सेट के अंदर कोई n नंबर एलिमेंट्स है, ठीक है. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट क्या हो सकते हैं? 2 to the power n. ठीक है ना? ठीक है सर. अगर आपको पता है a क्रॉस b के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b. ठीक है. इफ आई फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b, तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b. ठीक है. तो कैसे पता चलेगा a क्रॉस b के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? a क्रॉस b को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए कि a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, b के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अगर a के अंदर कितने नंबर ऑफ b के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपको पता चलेगा. आपको पता है तो ऑब्वियसली a क्रॉस b के अंदर कितने हो, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A. तो कैसे पता चलेगा? अब देखिए x के अंदर x इंटीजर है और सेटिस्फाई कर रहा है दिस कंडीशन. तो चलिए इस कंडीशन से क्या मिलेगा? अब देखिए 2 to the power something equals to 1. कैसे हो सकते हैं? अगर 1 आ रहा है मतलब 2 to the power 0 है, कोई पावर 0 करना चाहिए. 0 होगा तो ऑब्वियसली 1 आएगा. तो इसलिए आप फॉर A सेट के लिए क्या चाहिए? x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 होना चाहिए. ठीक है. और फैक्टराइजेशन करिए तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. दैट इम्प्लाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 3. देखिए x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 आ रहा है. ठीक है. x सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए? अब देखिए जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है x प्लस 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और इंटीजर होना चाहिए. तो देखिए a के अंदर क्या -2 3,2 होना चाहिए. नंबर ऑफ a की एलिमेंट्स क्या है? 3. ठीक है ना. अब देखिए ये जो कंडीशन है और कंडीशन से क्या मिल रहा है? x की वैल्यू -2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 2 होना चाहिए. तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a 3. ठीक है सर. देखिए b की फॉर द सेट b एक कंडीशन भी दे दिया और आपको चाहिए एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b. तो फॉर b सेट, अब देखिए फॉर b सेट के लिए देखिए कंडीशन क्या? एक इनइक्वालिटी भी दे दिया. तो भाई फ्रॉम इनइक्वालिटी यू फाइंड द x की रेंज. और देखिए x क्या है? इंटीजर. तो इनइक्वालिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? 2x माइनस 1. आप 1 ऐड कर दीजिए. तो 1 ऐड करने की वजह से क्या आ रहा है? देखिए 10 और इसके बाद 2 देकर डिवाइड करिए. ठीक है ना. मतलब x की रेंज जो आ रहा है -1 से greater -1 और लेस देन 5. Mind it here not equals to. Don't take the -1 and 5. Don't include भैया. तो ठीक है बच्चों. तो देखिए फ्रॉम दिस कंडीशन एंड x क्या होना चाहिए? इंटीजर. तो b के अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए क्या? अब देखिए 0 1 2 3 4 होना चाहिए. ठीक है. अब क्या? तो n ऑफ b क्या हो सकते हैं? 5 हो रहा है. देखिए ठीक है ना. देखिए -1 से ज्यादा 5 से लेस, तो ऑब्वियसली -1 और इंटीजर होना चाहिए. 0 1 2 3 4 आ रहा है. ठीक है सर. और इसके बाद अब देखिए a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, b के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, सब तो आ गए. इसके बाद तो बहुत इजी है. और क्या चाहिए? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b.
अब देखिए ए क्रॉस बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे तो ऑफ ए क्रॉस बी, तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 15 होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। क्या है आपको पता है, तो कोई सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n हो सकती है। और इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकते हैं, कोई नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, answer would be same because any subset of A cross B is called a relation from A to B. Okay, any subset of A cross B is called a relation from A to B. तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स जो भी हो सकते A cross B का, तो ऑब्वियसली दिस इज द एक्चुअली नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ मिल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल्स। बेस्ट ऑफ लक।